अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 9। 8 पार्ट हमने पहले किए थे, आज पार्ट नंबर 9 है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। और अगर आपको स्क्रीन वाज़ेह नज़र नहीं आ रही तो आप फुल स्क्रीन पे देखें। अच्छा, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने सपोज करना है लेट x माइनस 1 ओवर एक्स को y के बराबर ले लेते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स को y के बराबर ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू तो y हो गई। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर इन बोथ साइड x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फार्मूले को ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 2 को उस साइड पे ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। यही अगर मैं इनको नेम दे दूँ, फॉर एग्जांपल इसको दी इक्वेशन 1, इसको दूँ इक्वेशन 2 और इसको दी इक्वेशन 3। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह वाई लिखेंगे और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसे हमने हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, फैक्टराइजेशन से हो सकता है। वाई स्क्वायर लिखें माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाई जो बीच में रह गया इसको इस अंदाज में लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ कि प्लस वाई माइनस 2 वाई, तो देखें वाई माइनस 2 वाई से माइनस वाई आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 2 1 और 2 और वाई बाई वाई स्क्वायर, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लें तो वाई प्लस 1 रह जाता है। फिर इन दोनों में से माइनस 2 को कॉमन ले लें तो वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से वाई प्लस 1 को कॉमन ले लें, वाई प्लस 1, तो बाकी यहाँ पे y और माइनस 2 रह जाता है इज इक्वल टू 0। इस किस्म के इक्वेशन हम बहुत सारे साल कर चुके हैं। तो देखें y या तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज अस दैट y इज इक्वल टू 1 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 1, और या y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अस दैट 2 को उस साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू प्लस 2। अब y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एक आई है माइनस 1 और दूसरी आई है प्लस 2। लेकिन अगर हम अपने इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में तो y का जिक्र है ही नहीं, इक्वेशन में तो x की वैल्यू मांगी गई है। तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि y की अपनी जो वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स वो लगा लेते हैं। तो सब पहले हम
ये वाला टर्म लेंगे, फिर ये वाला लेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू -1 लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -1 और y की कीमत x माइनस 1 ओवर x है। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1। ये तो अगेन से इक्वेशन बन गई। इसको भी सॉल्व करेंगे तो सबको x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। मतलब बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से x x कैंसिल हो जाते हैं तो -1 रह जाता है इज इक्वल टू -x को इस साइड पे ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें कि फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। जो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है फिर 1 और सी की वैल्यू है -1। सी इज इक्वल टू -1। तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट करें तो वहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a 1 और c की वैल्यू -1 और डिवाइड्स बाय 2a मतलब 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाय 2। ये x की पहली वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको हम मजीद नहीं सॉल्व कर सकते तो x की पहली वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाय 2। ये x की पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू -1 मैंने लिया तो उसको मजीद सॉल्व करके x की वैल्यू अब y इज इक्वल टू 2 लेंगे। y इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू मैंने बताया था कि x माइनस 1 ओवर एक्स है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। अब बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो क्या करें, x और x स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, -1 इज इक्वल टू 2x को इस साइड पे ले आए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको भी फैक्टराइजेशन से मुश्किल नहीं है, बल्कि फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। इसमें a b c की वैल्यू फिट करें तो x इज इक्वल टू -b मीन्स माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 4 इंटू 1 और c की वैल्यू -1 डिवाइड्स बाई 2a मतलब 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस
4 डिवाइड्स बाई 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 4 प्लस 4 अगर मैं लिखूँ कि 4 मल्टीप्लाई 2 तो ठीक होगा, डिवाइड्स बाई 2। अब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आए तो 2 बन जाता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो 2 बन जाता है, और 2 इस 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये 2 के स्क्वायर अंदर रह जाएगा, डिवाइड्स बाय 2। अब इनसे 2 कॉमन ले लें तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड्स बाय 2। 2 2 कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, और x की वैल्यू जो है वो ऐसा करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आएगी क्या, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखें x की पहली वैल्यू यहाँ पे आई थी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड्स बाय 2, और दूसरी वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 है 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेंगे कि 3 पावर x इज इक्वल टू y। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो 3 पावर x की जगह हम y लगाएंगे, लेकिन अब 3 पावर 2x की जगह क्या लगाएंगे, चलो ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3 पावर x होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें, यहाँ y स्क्वायर। तो पावर टू पावर रूल में हमने पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई x है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 3 पावर 2x की वैल्यू भी आ गई, और 3 पावर x की वैल्यू तो हमने सपोज कर ली थी। चलो ये पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 नेम दे देता हूँ, इसको 2 और इसको 3। तो 2 3 को 1 में पुट करते हैं, पुटिंग पुटिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें तो वाई स्क्वायर प्लस 9। अब इस टर्म को हमने बीच में इस अंदाज में इससे लिखना है कि इसकी उनकी प्रोडक्ट से 9y स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं लिखूँ -9y माइनस वाई, तो आप देखें -9y माइनस वाई से -10y आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 9 1 9 माइनस माइनस प्लस और वाई स्क्वायर, इन दोनों में से y को कॉमन ले लें तो y माइनस 9, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लें तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 9 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई कैसे, या तो y माइनस 9 0 के बराबर होगा, या y माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो हम ले लेते हैं पहले y माइनस 9 को कंसिडर करते हैं कि
y minus 9 is equal to 0, which implies us that y is equal to 9. और दूसरा y minus 1 is equal to 0, y minus 1 is equal to 0 implies y is equal to plus 1. अब y की वैल्यूज तो आ गई, अगर हमने वैल्यू x की मालूम करनी है तो इसको बारी बारी ले लेते हैं कि देखें अगर y इज इक्वल टू 9 हो तो y की वैल्यू तो 3 पावर x है, तो यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 9 लगाएंगे। 3 पावर x अगर मैं लिखूं कि 9 की जगह मैं लिखूं 3 पावर 2, 3 3 9, 3 स्क्वायर में लिखूं तो वो फिर 9 के बराबर होगा। अब देखें यहाँ पे 3 और 3 बेस सेम है, इसका मतलब है कि x बराबर है 2, x इज इक्वल टू 2, ये x की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए हम y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 3 पावर x है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1, तो देखें अगर मैं लिखूं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0, जिस भी चीज की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होती है। अगर मैं लिखूं x पावर 0 ये 1 के बराबर होगा, 5 पावर 0 1 के बराबर होगा, 100 पावर 0 1 के, जिस भी चीज की पावर हम 0 लेते हैं वो 1 के बराबर होता है। तो 3 पावर 0 भी 1 के बराबर है। तो आप देखें 3 और 3 तो सेम है, तो मतलब x बराबर होगा 0 के, x इज इक्वल टू 0। तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट होगा 0 और 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 11 है 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हल करने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखें अगर मेरे पास हो x पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई या डॉट x पावर 1, मतलब x पावर 1 हम लिखते नहीं है, बस x। तो अगर हमने पढ़ा था कि ज़रब में अगर बेस सेम हो तो उनके पावर्स को ऐड किया जाता है। इससे हम लिख सकते हैं कि x पावर 2x प्लस 1, इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, इसका पावर 1 है तो 2x और यहाँ पे 2x है तो 2x प्लस 1। सेम केस यहाँ पे भी है। तो देखें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो तो ज़रूर मतलब है मैं इसकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी सेम कैसे मैं लिख सकता हूँ कि 3.3 पावर 2x, इसको अलहदा करता हूँ डॉट 3। अगर इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो फिर उसी तरह ज़रा में बेस सेम हो तो पावर जमा होते हैं, तो फिर 2x प्लस 1 आएगा माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9.3 पावर 2x माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 पावर x को y के बराबर ले लेते हैं, 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो सेम केस अगर मैं 3 पावर x होल स्क्वायर लूँ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक वैल्यू ये बन गई और एक ये बन गई। अगर इसको मैं 1 नाम दे दूँ और इसको 2 दे दूँ और इसको 3 दे दूँ, तो 2 3 को 1 में पुट करें तो इसको 1 नहीं देते, इसको 1 दे देते हैं क्योंकि इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, बल्कि इसको भी नहीं, इसको देते हैं 1, फाइनल टर्म को देते हैं। ये हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये थी। तो 2 3 को 1 में पुट करें तो 9, 3 पावर 2x की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 10, 3 पावर x की वैल्यू y
plus 1 is equal to 0, which is now very simple quadratic equation. इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम। 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं लिखूँ -9y माइनस y, इन दोनों में से 9y को कॉमन ले लें, 9y को कॉमन ले लें तो यहाँ पे y बच जाएगा -1, और इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि पीछे हमने किया था, तो या तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एज दैट -1 को इस साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू +1, और या 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज -1 को इस साइड पे ले आए तो 9y इज इक्वल टू +1, और फिर दोनों साइड को 9 पे डिवाइड करें, 9y डिवाइड्स बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाई 9, 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y विल बी इक्वल टू 1 ओवर 9। अब y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक y इज इक्वल टू 1 और दूसरी y इज इक्वल टू 1 ओवर 9। लेकिन y की वैल्यू तो हमने मालूम ही नहीं करनी, वैल्यू तो हमें x की मालूम करनी है। तो देखते हैं y किस चीज़ के बराबर है। पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू 3 पावर x है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1। जिस तरह पहले सवाल में हमने किया था कि अगर मैं लिखूं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0, तो 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। पहले मैंने बताया कि जिस भी चीज़ का पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। तो 3 3 तो सेम है और x बराबर हो जाएगा 0 के। ये x की पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए हमने y इज इक्वल टू 1 ओवर 9 लेना है, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 9, और y की वैल्यू है 3 पावर x। 3 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई, अगर मैं 9 की जगह लिखूँ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब भी 9 ही है। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 3 पावर 2। अगर 3 पावर 2 को हम ऊपर ले जाएं, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -2। देखें डिनोमिनेटर जब नोमिनेटर में जाता है या नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है तो उसकी पावर चेंज होती है। अगर प्लस हो तो माइनस होता है, और अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो 3 3 सेम है और x बराबर हो जाता है -2 के। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो x की पहली वैल्यू 0 थी और दूसरी वैल्यू जो थी वो -2 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। वैसे -2 पहले लिखना चाहिए था। चलो, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया गया है, मैं अगेन आपको समझाता हूँ कि देखें, अगर मेरे पास हो x पावर 2 और डॉट x पावर 3, तो हम लिख सकते हैं x पावर 2 प्लस 3। और अगर इस तरह हमें दिया गया हो कि x पावर 5 प्लस 3, तो जिस तरह इन दोनों की प्रोडक्ट से हमने ये बनाया, इस तरह इसकी जो पावर प्लस है इसको हम अगेन वापस अपने प्रोडक्ट अंदाज में ले सकते हैं कि x पावर 5 डॉट x पावर 3। क्योंकि ज़रूर में बेस सेम हो तो पावर जमा होते हैं। अगर इसको अगेन में लिखूँ तो फिर मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि x पावर 5 प्लस 3 पावर जमा होंगे, यही चीज़ अगेन बनती है। यही तरीका यहाँ पे भी करना है हमने। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 पावर x प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 पावर x डॉट 5 पावर 1 प्लस यहाँ पे भी
5 पावर 2 डॉट 5 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। अब 5 पावर 1 को मतलब हम नहीं लिखते, बस इस तरह लिखते हैं 5 डॉट 5 पावर एक्स प्लस 5 स्क्वायर से 25 आ रहा है। और अगर 5 पावर माइनस एक्स है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आ जाए तो अगर पावर चेंज होता है, अगर प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा। इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो 1/5 पावर प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 126। अब देखें यू करेंगे कि अगर 5 पावर एक्स को हम y के बराबर ले लें, लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x, तो वैल्यू पुट करें 5 पावर x की जगह अगर हम y ले गए तो 5 पावर x की जगह y प्लस 25 1 ज़ार 25 डिवाइड्स बाय 5 पावर x, सॉरी 5 पावर x की जगह y लगाएंगे इज इक्वल टू 126। अब सबको y डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इंटू वाई प्लस y इंटू 25/y इज इक्वल टू 126 इंटू वाई। y के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। 126y को इस साइड पे ले आए तो माइनस 126y बन जाएगा, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बीच वाले टर्म को हमने यूँ लिखना है कि उसके प्रोडक्ट से 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 125 और y स्क्वायर, उसकी प्रोडक्ट से 125 y स्क्वायर आ जाए तो 126 को अगर मैं माइनस 126 को अगर मैं लिखूँ कि माइनस 125y माइनस y और प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये ठीक रहेगा। अगर इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें, 5y कॉमन ले लें तो यहाँ पे y बच जाता है माइनस 5 पे डिवाइड कर 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25 और y कॉमन में चला गया है तो बस ये यहाँ तक। इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लें तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही केस है कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो बारी बारी दोनों लेते हैं। या तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस 25, ये y की फर्स्ट वैल्यू आ गई, और दूसरी के लिए 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 उसको उस साइड पे ले जाए तो 5y इज इक्वल टू प्लस 1। अब दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो y मतलब यहाँ पे भी 5 को डिवाइड करें, यहाँ पे भी 5 को डिवाइड करें, 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। y की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें तो रिक्वायर x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम देखते हैं कि y किस चीज़ के बराबर है। तो y बराबर है 5 पावर x के, तो y बारी बारी ये दोनों वैल्यूज लेंगे, लेकिन y की जगह 5 पावर x लगाएंगे। तो पहले y इज इक्वल टू 25, तो y की जगह 5 पावर x लगा लें, 5 पावर x इज इक्वल टू 25। अब 5 पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर
तो देखिए 5 और 5 तो सेम है, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, x की 2 वैल्यू आ गई, ये x की पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा टर्म लेंगे, y इज इक्वल टू 1 ओवर 5, y इज इक्वल टू 1/5। अब y की जगह 5 पावर x लगा दें, 5 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 5। अब वही कैसे मैंने बताया था कि कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो यहाँ पे 5 पावर 1 है तो 5 पावर x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 5 पावर -1 हो जाएगा। अब 5 5 तो सेम है, और तो x की क्या वैल्यू होगी, -1, x की ये दूसरी वैल्यू है। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा -1 और 1/5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।